मेरे बच्चों नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 की गणित वर्कबुक के वर्कशीट क्रमांक 77 और 78। ठीक है ना, यानी 77 और 78। तो देर किस बात की, निकालिए अपनी वर्कबुक और खोलिए पेज नंबर 87 यानी पेज नंबर 87। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वह यह है कि आकृतियों के पैटर्न की हमें समझ बनानी है कि आकृतियों का पैटर्न किस प्रकार से बनता है, पैटर्न क्या होता है ना। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो नवोदय चयन परीक्षा में और अपनी NMMS परीक्षा में, इसके अलावा उच्चतर हम बात करते हैं NTSC परीक्षाओं में पैटर्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक 77। सबसे पहले दाहिनी ओर हम आज की जो है दिनांक यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखिए कि कुछ आपको आकृतियाँ दी हुई है। अब उन आकृतियों में क्या संबंध है ये आपको स्वयं ढूंढना पड़ता है। कैसे, देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वृत्ताकार आकृतियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखा तो यह कितनी हो गई है, 4 हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो गई 2, 4 और 6, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और फिर 2, फिर 4, फिर 6, यानी कि 2 आकृति, फिर उसकी हो गई दुगनी 4, है ना। मतलब 2 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 4, 4 में फिर 2 जोड़ दिया, हो गया 6, फिर 2 स्टार्ट हो रही है, 2, 4, 6, अब क्या आएगा 2। यानी इसी प्रकार से ये जो आकृति है यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से यह कहलाता है पैटर्न, यानी एक निश्चित क्रम में जो आकृतियाँ चलती है। अभी हम पैटर्न कर रहे हैं आकृतियों से संबंधित, है ना। इसके बाद में फिर हम संख्याओं से संबंधित पैटर्न भी सीखेंगे। और पैटर्न कई प्रकार के बन सकते हैं, सिर्फ उसका हमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि पैटर्न कैसे बनते हैं, है ना, और उनमें क्या संबंध होता है। अगली देखते हैं, देखें कि ये जो आकृति है ना, यह घड़ी की दिशा में घूम रही है। ठीक है ना, देखिए खड़ी हो गई, फिर घड़ी दिशा में घूमी, इस प्रकार से हो गई है, और फिर इसे घुमाया, ऐसे हो गई है, और फिर घुमाया ऐसे, और इसको फिर घुमाएंगे तो ऐसे, इस जैसी आकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे, है ना, ये घड़ी की दिशा में, है ना। और आकृतियों से संबंधित और आपको जानकारी चाहिए तो नवोदय सिलेक्शन के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। आप वहां जाकर के इन आकृतियों से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं। तो देखिए इस प्रकार की आकृति यहाँ बन जाती है, हमें इसे बनानी है। अगला है सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, फिर क्या हो जाएगा दोपहर। वही क्रम जो है दोहराता हुआ चला जाएगा। दोपहर आ गई, दोपहर के बाद में आती है शाम, शाम के बाद में रात, और रात के बाद में वापस सुबह, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार का जो शब्द हैं, स्थितियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, उनमें एक विशेष नियम लागू होता है ना, और उन विशेष नियमों को हमें समझना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं पैटर्न, है ना। चलिए अब अगला एक पैटर्न मैंने बनाया है, एक नया पैटर्न है। क्या हो सकता है, देखिए ये जो आकृति है तीर के निशान जैसी है, इसका मुंह नीचे है, यहाँ देख रहे हैं ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे है लेकिन 2 हो गई है, तो यहाँ दोनों ऊपर हो गई है।
फिर तीनों नीचे हो गई है, या 3 ऊपर हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बढ़ते क्रम में है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आकृति हम बनाएंगे ऐसा, ये पैटर्न, तो यहाँ 3 थी, अब यहाँ कितनी जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, ऐसा। इसका मुंह नीचे हो जाएगा और संख्या हो जाएगी 4, ठीक है ना। यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो गई। अब अगली इसमें क्या होगा कि आकृतियाँ यहाँ पर 4 रहेगी, लेकिन इनका जो मुंह है इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब 4 हो गई, इसमें कितनी आएगी, बिल्कुल सही है, इसमें आ जाएगी 5 और मुंह रहेगा नीचे, है ना। इसमें कैसा मुंह रहेगा नीचे, इस प्रकार से। ये 2, ये 3, है ना, ये 4 और ये हो गई 5, ठीक है ना। अब आकृतियाँ 5 रहेगी इसमें भी, लेकिन इसका मुंह रहेगा ऊपर की ओर, इस प्रकार से, ये, है ना। तो 1, ये हो गई आपकी 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो क्या इसमें भी कोई नियम है? हाँ है। नियम क्या है कि ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है ना, और इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है, जबकि ऊपर वाली आकृति में देखा हमने कि इसमें दोहराव हो रहा था, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आकृतियाँ हों चाहे संख्या हों, उनमें एक निश्चित नियम लगता है, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट क्रमांक 78, है ना। यहाँ पर भी सबसे पहले दाहिनी ओर जो है हम आज की दिनांक जो है लिख लेते हैं, और उसके बाद प्रारंभ करते हैं वर्कशीट क्रमांक 78 यानी 78। अब यहाँ पर इनको आपको समझना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर बने हैं 4 वर्ग, ठीक है ना, और यहाँ कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक है ना। यानी देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक वर्ग बना हुआ है, ये बने हैं 4, यानी 2 का वर्ग, है ना, 2 दूनी 4, फिर 3 है, 3 में 3 का गुणा किया, कितना हो गया 3 3 9। अब क्या करेंगे 4 में 4 का गुणा, समझे ना, तो 4 चौक 16। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो है 16 वर्ग बनाएंगे। कितने बनाएंगे 16। तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, ये है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा नाप के आप सही इसको कर सकते हैं स्केल से, है ना। ये हो गए 16 इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं यहाँ 4 में 4 गुणा किया तो 16 हो गए। अब यहाँ क्या करेंगे 5 में 5 गुणा, यानी 5 ऊर्ध्वाधर है ना खड़ी, और 5 क्षैतिज मतलब आड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ 5 करेंगे, फिर हम बनाते हैं आकृति इस प्रकार से, है ना, ये, और यहाँ बनाएंगे खड़ी में 5 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए ना। और इस प्रकार से हम जो है हॉरिजॉन्टली भी 5 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। अब इसको बराबर करने के लिए आप जो है स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि ये बराबर भाग बन जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये एक पैटर्न है ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन। एक है त्रिभुज, इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज छोटा बना हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो कितने हैं 1 2 3 और 4 हैं, है ना। यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया 4, यानी 1
2 और 4, यानी पहले से दुगुना होता जा रहा है ना। 1 से दुगुना 2, 2 से दुगुना 4, अब 4 से दुगुना कितना जाएगा 8, यानी इसके अंदर जो है इस प्रकार से त्रिभुज बनेंगे और वह कितने बनेंगे 8 त्रिभुज बन जाएंगे, है ना। यानी अंदर हमें 7 त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं 7। इस प्रकार कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये हमने यहाँ पर एक और बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 त्रिभुज बन गए हैं, है ना। तो इसे हम और भी दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, है ना। ये 3 हो गए, जिसके अंदर हम 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं, है ना। 1 हुआ यहाँ पे, यहाँ कितने थे 2, यहाँ कितने हो गए थे, है ना 1 2 3 और 4, है ना। अब 4 कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए थे। अब 8 के 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। लेकिन इस प्रकार से इसको आपको ये बनाना है। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये और आप इस प्रकार से जो है इनको हम काट के बना सकते हैं। ये पैटर्न है, जितना अपन चाहेंगे इस प्रकार से ये बनते हुए चले जाएंगे। तो ये पैटर्न है, इस प्रकार से हमको बनाना है। और भी आप इसे जो है दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका वही है कि पैटर्न में इसको पहचानना है। 1 आ गए हैं, या कितने आ गए हैं 2 हो गए, दुगुना हो गया, फिर 2 के 4 हो गए हैं, फिर 4 का दुगुना, है ना। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है दुगुना हो गया है, या एक जैसे 1 हुआ, फिर यहाँ 2 हो गए, ठीक है, फिर 2 कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, यानी 2 में 2 जोड़ दिया 4। अब इसमें 3 जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें 1 जोड़ा, इसमें हमने 1 जोड़ा कितना 2 हो गया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। ये वाला पैटर्न भी यहाँ लागू हो सकता है, ठीक है ना। तो पैटर्न कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, उसमें एक से अधिक नियम भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ सरल तरीके से ही इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रारंभिक पैटर्न की समझ हमें बनानी है। अब देखिए यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ कितनी हो गई 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन, अब यहाँ 1 2 3 4 लाइन हो गई, तो यह कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बस ये सीधा सा अभी फ़िलहाल हमारा जो पैटर्न है वही चल रहा है ना, ताकि हम इसको सीखें। यानी 1 2 3 4 और ये हो गई हमारी 5, है ना। 1 2 3 4 और ये 5, है ना। पंचभुज बन गया है 5 भुजाओं वाला, इसको सीधा सा कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से ये 5 भुजा हो गई है। तो यहाँ पर हमें भुजाओं की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। अब दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ, है ना। जिसे ऊपर बनाए गए थे, कुछ आधार दिया गया था, इसलिए यहाँ पर अपने पैटर्न आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अपने पैटर्न बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे वो पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, 1 लाइन खींची, यहाँ पर 2 खींची, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया आपका त्रिभुज हो गया है, ठीक है ना। त्रिभुज के बाद में यहाँ 4 हमने खींची है, ये हो गया चतुर्भुज, है ना। अब यहाँ पर 5 खींचते हैं, है ना, 1 2 3 4 और ये 5, ये पंचभुज हो गया है। और यहाँ पर हो गया षडभुज हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। 1 2 3 4, है ना, 5 और ये 6, ये हो गया षडभुज, ये सप्तभुज, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर
और भी पैटर्न ले सकते हैं। जैसे हम देखा कि यहाँ पर 2 गोले लिए हैं, यहाँ हो सकते हैं 3 गोले, यानी एक ही गोला बढ़ रहा है, इस प्रकार से ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर 4 हो गया है, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, इस प्रकार से आगे हम बढ़ा सकते हैं। या हमें ऐसा ले सकते हैं कि एक जो है एक गोला, दूसरा गोला यहाँ पे हो गया है, तीसरा हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से बढ़ रहा है ना, ये 3 है, और चौथा इस प्रकार से बढ़ रहा है, पांचवा है ना, ये हमने देखा 5वां ऐसा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आइसो हो सकते हैं। 5 हो गया, छठा यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7वां हो जाएगा, ये 2 4 है ना, 5 ये 6 और ये 7वां, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ संख्याओं के पैटर्न कैसे बनेंगे ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।